अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अक्सा आरिफ और आप देख रहे हैं जूम मीडिया। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहां सज चुका है लाहौर का सबसे बड़ा कुतुब मेला। कितनों ने की है सैर सपाटे और कितनों ने की खरीदारी, आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद आवाम से। जी नाज़रीन, हमारे पीछे खड़ी हैं कुछ खवातीन, आइए उन पे छापा डालते हैं कि वो सैर सपाटे कर रही हैं या कर रही हैं खरीदारी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुजना। तो क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैथ्स कॉम। अच्छा जी, ये मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, खरीदारी की है या सिर्फ सैर सपाटे? खरीदारी की है। खरीदारी की है, तो किस तरह की खरीदारी की है? कौन सी बुक्स आपने ली है? इंग्लिश नॉवेल्स। आपको पढ़ने का वक्त मिल जाता है? कॉस्ट निकालना पड़ता है हर काम के लिए। निकालना पड़ता है। तो जो किताब नहीं पढ़ते उनके बारे में आप क्या कहेंगी? उनको एक पढ़नी चाहिए, अच्छी हॉबी है, सबके लिए इंफॉर्मेटिव है। और जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती तो वो क्या करें? तो वो उर्दू पढ़ लें। वो उर्दू पढ़ लें। दोनों ऑप्शन है। और जिनको शौक नहीं है तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको एक ट्राई मारनी चाहिए, हर चीज़ को ट्राई देना चाहिए। जदीद दुनिया के लोग जो हैं, आपकी तरह नौजवान नस्ल, वो तो मोबाइल में बिजी है, कहीं फेसबुक पर स्टेटस होते हैं या व्हाट्सएप के पर स्टेटस होते हैं। टाइम होता है आपका, जब आप इन सब चीज़ों से ना तंग आ जाते हो तो आप अपना मोबाइल वगैरह साइड पे रख के ना अपने आप को टाइम देना चाहते हो। उस टाइम आप किताबें पढ़ते हो, उस टाइम अपना दिल लगाते हो। अच्छा, तो इतनी सी उम्र में तंग आ गई, किताबें तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, सिर्फ कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी जाती, ये कैसे पढ़ ली? ये वो कहते हैं ना, ज़हन में बस बनाया हुआ है हम लोगों ने कि किताबें पढ़ना बोरिंग लोगों का काम है। बोरिंग लोगों का काम नहीं है। मैं भी पहले ये सोचती थी, बट जब मैंने ट्राई किया तो अब मुझे बहुत मज़ा आता है किताबें पढ़ के। तो जी नाज़रीन, ये तो हो गया कमाल के, पता चल गया कि लोग आज भी किताब को पढ़ते हैं और नौजवान नस्ल भी किताब को बड़े शौक से पढ़ती है। आइए कुछ और लोगों की जानिब जानते हैं और उनके बारे में देखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर सिटीज़न जो कि किताब का मुतालिया कर रहे थे। आइए जानते हैं कि ये यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, तो ये क्या समझते हैं कि किताब जो है वो इंसान की बेहतरीन साथी है या नहीं है? साथी भी है और इंसान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके बगैर बंदा, मैं समझता हूँ कि अधूरा ही रह जाता है। किताब, हम पैदा होते हैं तो किताब ही से आगे बढ़ते हैं और किताब ही के साथ ही हमें ख़त्म होना चाहिए। ये किताब बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, हर किसी को इसकी स्टडी में के साथ रहना चाहिए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आरजू। आरजू, आप यहाँ पर आई हैं, आपको कैसा? रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स रियली नाइस टू बी सराउंडेड बाय बुक्स। अच्छा, तो आप करती क्या हैं? मैं आई एम अ टीचर। यू आर अ टीचर, तो फिर तो आपका किताब के साथ जो है वो एक गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आज के जो लोग किताब को नहीं पढ़ते हैं? जिस तरह आजकल सोशल मीडिया ने बहुत जगह ले ली है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो प्रिंट मीडिया को पीछे छोड़ गया है, तो आप क्या समझते हैं बहैसियत एक उस्ताद कि आज के जो बच्चे हैं उनको किताब की तरफ किस तरह लाया जा सकता है और किताब की आज के दौर में क्या अहमियत है? कैसे लाया जा सकता है, एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि वाकई बच्चे जो है ना, देर यूज़ टू, ये एक तरीका है कि अगर उनको ई बुक्स वगैरह में इन्वॉल्व किया जाए, और अहमियत ज़ाहिर है बहुत रखती हैं किताबें, क्योंकि आपने जब कुछ लिखना है तो उसकी जो भी आपको वोकैबुलरी है, जो भी आपने कुछ भी लिखना है, बेशक साइंस में लिखना है, उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास वो वोकैबुलरी नहीं होएगी टू बी एबल टू राइट प्रॉपर्ली। अच्छा, तो आजकल के कुछ स्कूल्स में जो है जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है या जो बहुत ज़्यादा फीसेस चार्ज कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ पर किताब को छोड़कर जो है वो डिजिटल स्क्रीन्स लगा दी गई हैं और बच्चों को समझाने के लिए जो मॉन्टेसरी क्लासेस है, प्ले ग्रुप, वहाँ पर बच्चों के साथ जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। उन्हें जो है वो किताब से नहीं बल्कि स्क्रीन से दिखाकर पढ़ाया जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है? आई थिंक इट्स राइट। आई थिंक हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर स्क्रीन से बच्चे पढ़ सकते हैं, और ये वैसे भी बच्चे, इनको आदत है स्क्रीन की, तो ये पढ़ेंगे भी बेहतर स्क्रीन से ही। मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल दैट्स अ गुड थिंग। आई डोंट माइंड इट। मैं ख़ुद किताब किंडल पे पढ़ लेती हूँ, अपने फ़ोन पे पढ़ लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता है। तो लोगों में जो है वो किताब पढ़ने का ज़ौक़ जो है वो ख़त्म हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में हम समझते हैं कि किताब पढ़ना जो है वो सिर्फ ये है कि हम एक किताब जो पेपर है उस पर पढ़ें, ज़रूरी नहीं है। हम हो सकता है अपने फ़ोन पे किताब पढ़े हों, आर्टिकल्स पढ़े हों, वो पढ़े हों। तो हमें ऐसे लगता है कि किताबें क्योंकि बिक नहीं रही, न्यूज़पेपर सारे ऑनलाइन हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑल्दो आई एग्री बुक्स होनी चाहिए, ये बात नहीं है, घर में लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि
ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो ऑनलाइन बुक्स हैं या ई बुक्स हैं या जो स्क्रीन है उसकी इम्पोर्टेंस में कोई कमी, उसमें कमी आई है या उसको हम करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें अपने बताया। तो देखा नाज़रीन आपने कि यहाँ पर ना सिर्फ आम बंदे मौजूद हैं बल्कि उस्ताद भी आए हुए हैं और यहाँ पे 2 प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या ले रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ किताबें आपने हाथ में पकड़ी हुई, ये कौन सी किताबें हैं, यहाँ आकर कैसा लग रहा है, ये मुझे ज़रा बताएं। बुक फेयर हम लोग बहुत ज़्यादा बार आते थे, लेकिन पिछली साल हम नहीं आ सके तो हमने फिर से स्ट्रीक शुरू की है कि अब आइंदा से आएंगे 2020 और 2021 में। ठीक हो गया। तो आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है या फिर कुछ नॉवेल्स वगैरह? बुक्स और नॉवेल्स जो भी पढ़ने को मिल जाए बहुत अच्छा लगता है। अपनी स्टडीज़ में से टाइम कैसे निकाले थे? आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? 11th। यानी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे टाइम मिल जाता है अपनी इतनी टफ रूटीन से इस तरह की किताबें पढ़ने के लिए? ऑनेस्टली आजकल नहीं मिलता क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, लेकिन जून जुलाई में मैंने बहुत बुक्स पढ़ी थी इसी। अच्छा जी, तो गर्मियों की छुट्टियों में जो है वो ये काम किया जाता है। तो आप अपना टाइम किस तरह मैनेज करते हैं? जो आप फर्स्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि वो टाइम किस तरह मैनेज करें, किताब पढ़ें या ना पढ़ें? आजकल तो मैं खुद भी नहीं पढ़ी तो आई वोंट से एनीथिंग कि पढ़ें वो इस तरह से, लेकिन रात को सोने से पहले मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो रात को सोने से पहले जो है वो किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन अक्सर माएँ ये कहती हैं कि बेटा रात को सोने से पहले अपना सुबह का टेस्ट रिवाइज कर लो और सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़कर जो है आप एक दफ़ा पढ़ लो ताकि आपको वो याद रहे। हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। आइए चलते हैं मज़ीद लोग। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अबर परवेज़। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ स्कूल की। तो आप क्या समझते हैं कि किताब हमारी बेहतरीन साथी है या नहीं? ऑब्वियसली इसे तो कोई भी डिनाई नहीं करता, किताब तो बेहतरीन साथी है। लेकिन जहाँ पर मोबाइल है आजकल वो भी बेहतरीन साथी है। स्नैपचैट की स्टोरीज लगाई जाती हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस होते हैं, फेसबुक पे सबसे पहले पिक्चर अपलोड की जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक है, आपने भी की होगी। तो फिर यहाँ पर एक्चुअली हम लोग अपने फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे अवार्ड्स के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि हम अपने बच्चों के लिए प्यारी प्यारी चीज़ें लेके जाएं अवार्ड्स के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों में जो है वो तोहफे जो है वो किताब के दे रहे हैं, क्योंकि किताब से बेहतरीन तोहफा कोई नहीं होता। कोई भी नहीं है। तो आपका ये आइडिया था या आपके सीनियर्स का ये आइडिया था कि आप बच्चे वाकई वो किताबें बाद में पढ़ते? किस तरह की किताबें आप अपने बच्चों को देते हैं? एक्चुअली हम लोग उनको इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकली और सब कुछ फेरी टेल्स टाइप की जो सी बुक्स हैं वो गिफ्ट करते हैं ताकि उनमें रीडिंग्स की जो स्किल है वो डेवलप हो। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स और वोकैबुलरी और इन चीज़ों से वो ज़्यादा सीखते हैं और आई थिंक कि उनकी क्रिएटिविटी में ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि उनको खुद भी आना चाहिए। आजकल के बच्चे जो है वो मोबाइल के करीब हो रहे हैं और किताबों से दूर जा रहे हैं। आपने एक तरीका तो पकड़ लिया क्या, लेकिन ये बात वाकई ये जो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? एक्चुअली हम जितना करेंगे हम करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट होती है पेरेंट्स की, फिर वो बच्चों को इस चीज़ के ऊपर लाएँ कि फ़ोन भी यूज़ करना है तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हर चीज़ के ये साथ साथ प्रॉन्स एंड कॉन्स चलते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स हैं जिनको नाज़रीन आपने इनसे तो गुफ्तगू कर ली, लेकिन अब हमने कुछ नौजवान नस्ल पर तो छापे मार लिए हैं, उनके बारे में तो देख लिया कि वो क्या कर रही है। आइए जानते हैं कुछ माओं से कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा फजीला। आप क्या करती हैं? बेसिकली मैं ब्यूटिशियन हूँ लेकिन इस समय मैं सिर्फ रफाई हूँ नॉर्मली। अच्छा, ये तो चराग से अंधेरा हो गया नाज़रीन। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये आपके बच्चे हैं? ये मेरी सिस्टर के ही मेरे ही है। बिल्कुल, खाला जो होती है वो माँ की तरह होती है। जी जी। तो आपने कोई किताब ली है या? अभी एक्चुअली मैं अभी आई हूँ रिसेंटली, अभी थोड़ा सा टाइम हुआ मैं अंदर आए हुए एंटर हुए, तो अभी हम विज़िट कर रहे थे। कुछ बुक्स मुझे ये बहुत अच्छी लगी। हम लोग स्टडी करते रहे, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते रहे, ऐसी बुक्स के साथ बहुत इंजॉय करते थे। मैं आज फर्स्ट टाइम इन्हें लेके आई हूँ कि बेटे हमें इस चीज़ को चल के आप देखें, ये अच्छी चीज़ है, गेम्स की बजाय ना आप इस पर करो फोकस। और गर्ल्स तो कर लेती हैं, बॉयज़ को टफ होता है थोड़ा। जी तो जी नाज़रीन देखा आपने कि इन्होंने कहा है कि जी किताब जो है इनके बच्चों ने ली है और बच्चियां जो हैं वो किताब मुझे दिखा भी रही थी। तो इनसे पूछते कि इनको ये कैसी लगी है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम इशाल यासिर है। अच्छा, तो आपने बुक्स ली है, कैसी बुक है ये? मुझे लग रहा है कोई डॉल्स हैं, बारबी टाइप है जी, ड्राइंग वगैरह इस तरह की। अच्छा, तो आप वैसे यहाँ आने से पहले जो है वो बुक रीडिंग करते थे कोई, या फिर सिर्फ स्कूल की बुक्स पढ़ते थे? स्कूल की भी और रीडिंग भी करते अच्छा, थे। रीडिंग भी। घर में सबसे ज़्यादा आपको किसने इंस्पायर किया? कोई घर में? दोनों मम्मा ने, इन्होंने भी मम्मा ने। अच्छा, और मम्मा ने?
वो भी पापा करते busy हैं होते हैं। थोड़े से, वो बिजी होते हैं ना इसलिए। अच्छा ठीक है। तो मम्मा जब रीडिंग करती हैं तो आपने उनको देखा तो आपका दिल किया कि जी मैं भी किताबें पढूं और आज आप जी। यहाँ आ गई। तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो आपसे भी पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? दुआ यासिर। दुआ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा। आपको कोई पसंद आया यहाँ पे? कोई बुक आपको अच्छी लगी? आपने भी ली है? अच्छा, दोनों बहनें हैं और दोनों ने सिमिलर जो है वो किताबें ली हैं। जो बहन होती है वो आपका साथ होती है और किताब भी हमारा साथ है, ये बात भी हमें यहाँ पर पता चल रही है। तो जी नाज़रीन, हमने आपकी आज यहाँ पर मुलाकात करवाई आने वाली नौजवान नस्ल से, माओं से, और जो बच्चे यहाँ पर आए थे और आपने देखा कि उनमें किस तरह मुताले का शौक़ है। उन्होंने मज़ेदार सी किताबें भी ली, कुछ नावल पढ़ने वाले थे। तो जी नाज़रीन, इससे एक बात तो साबित हो गई कि आज के दौर में जहाँ हम ये समझते हैं कि मोबाइल जो है उसने सारी चीज़ों को पीछे कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी किताब पढ़ने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और लोग किताब से शौक़ रखते हैं और किताब ही उनका बेहतरीन साथी है। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि वो इस तरह के और भी किताब मेले मुनक्किद करवाए ताकि आज की नौजवान नस्ल जहाँ पर बुराई के रास्ते पर चल गई है वो इससे दूर हो जाए। अपने मेज़बान अक्सा आरिफ और पूरी ज़ूम मीडिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।